जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी वीडियो पर। हाँ जी दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार राज्य की, जिसके अंदर 243 सीटें आती है, जिनमें 38 जिले हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाती हुई दिख रही है हमारे सर्वे के द्वारा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जुड़े रहें, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले बिहार चुनाव के अंदर हमारे चैनल पर लाइव वीडियो चलती ही रहेगी। तो दोस्तों, हमारे सर्वे के द्वारा आपको रोज़ दिखाया जाएगा कि कौन सी पार्टी को कितनी वोटें जा रही है और किस राज्य में कौन सी पार्टी बहुमत हासिल कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब एक एक करके हम बात करते हैं जिलों के बारे में। हाँ जी दोस्तों, अररिया जिला, जिसके अंदर 6 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 4 एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं अरवल जिले की, जिसके अंदर 2 सीट है, जिनमें से इंडिया को 1 और एनडीए गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। औरंगाबाद, जिसके अंदर 6 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और एनडीए को 3, अन्य के खाते में कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, अब बांका जिले की बात करते हैं, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब बेगूसराय की बात करते हैं, जिसके अंदर 7 सीटें आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए गठबंधन को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं भोजपुर की, जिसके अंदर 7 सीटें आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भागलपुर की, जिसके अंदर 7 सीटें आती, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 3 ही एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 1 सीट जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बक्सर जिले की, जिसके अंदर 4 सीटें आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दरभंगा जिले की, जिसके अंदर 6 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 सीट एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 1 सीट है। तो दोस्तों, अब पूर्वी चंपारण की बात करते हैं, जिसके अंदर 12 सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 और 7 सीट एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब गया जिले की बात करते हैं, जिसमें से 10 सीटें आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 और 5 ही एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं गोपालगंज की, जिसमें 6 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जमुई की, जिसमें 4 सीटें आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जहानाबाद, जिसके अंदर 5 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 और 3 सीट एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं खगड़िया जिले की, जिसके अंदर 4 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 3 सीट एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं किशनगंज की, जिला किशनगंज, जिसके अंदर 4 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 2 सीट और 2 ही एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं कैमूर जिले की, जिसके अंदर 3 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 1 ही एनडीए को और 1 ही अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं, अगला जिला निकल के आ रहा है कटिहार, जिसके अंदर 7 सीट है दोस्तों, जिसके अंदर 4 सीट इंडिया गठबंधन को और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं लखीसराय की, जिसके अंदर 2 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 1 ही एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं मधुबनी की, जिसके अंदर 10 सीट आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 और 5 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं मुंगेर जिले के, जिसके अंदर 3 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब बात करते हैं मधुपुरा की, जिसके अंदर 4 सीट आती है, जिनमें से 2 इंडिया को और 2 सीट एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों मुजफ्फरपुरा की, जिसके अंदर 11 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 6 और 5 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं नालंदा जिले की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिनमें से 3 सीट इंडिया गठबंधन को और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं नवादा जिले की, जिसके अंदर 5 सीट आती हुई दिख रही है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 2 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं पटना जिले की, जिसके अंदर 14 सीटें आती है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 6 और 8 सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं पूर्णिया जिले की, जिसके अंदर 7 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीट इंडिया गठबंधन को और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं रोहवास की, जिसके अंदर 7 सीट है, जिसमें से 3 इंडिया गठबंधन को और 3 ही एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 1 सीट है। अब बात करते हैं सहरसा गांव की, सहरसा जिले की, जिसके अंदर 7 सीटें आती है, जिनमें से 4 एनडीए गठबंधन को और 3 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं समस्तीपुर की, जिसके अंदर 10 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 और 5 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों शिवहर जिले की, जिसके अंदर 1 सीट है, जिनमें से 1 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है, ना ही इंडिया गठबंधन को कोई सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं शेखपुरा की, जिसके अंदर 2 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 1 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं सारण जिले की, जिसके अंदर 10 सीट है, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4 और 6 सीट इंडिया गठबंधन को एनडीए को जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीतामढ़ी की, जिसमें 8 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 सीट इंडिया गठबंधन को और 4 ही सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं सुपौल जिले की, जिसके अंदर 5 सीटें आती हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 1 और 4 सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं सिवान जिले की, जिसके अंदर 8 सीटें, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 3 और 5 सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं अगला जिला है वैशाली, जिसके अंदर 8 सीटें आती हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 4 और 4 ही एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं अगला जिला निकल के आ रहा है पश्चिमी चंपारण, जिसके अंदर 9 सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 5 और 4 सीट एनडीए को जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। तो दोस्तों हमने इस प्रकार एक एक करके कुल 243 सीटों के बारे में बात की, जिनमें से इंडिया गठबंधन को 106 और एनडीए के खाते में 125 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 12 सीटें हैं। तो दोस्तों ये हमारे द्वारा ताज़ा सर्वे किया गया है, जिसके द्वारा हमने आपको कुल 243 सीटों के बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों हमारी वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता ही होगा बिहार के चुनाव नज़दीक हैं, तो हम आपको हर न्यूज़ से रूबरू कराएंगे, लाइव चलेगी हमारे चैनल पर, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही वीडियो के लिए और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल की पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हम नए नए सर्वे के द्वारा आपको रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।